अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? 2-3 दिन से आपसे बात नहीं हुई। बच्चे चले गए मेरे, नरीमान और उनके बच्चे चले गए, दिल उदास है, घर खाली हो गया एकदम। एक हलचल थी, अम्मा हम यहाँ जा रहे हैं, अब वहाँ जाना है, अब ये खाना है, अब वो पीना है। मेरी भी दौड़ें लगी हुई थी, मिसेस एंथनी की भी लगी हुई थी, बशीर की भी लगी हुई थी। और नरीमान ने बहुत इन्जॉय किया, उसके फ्रेंड्स थे यहाँ। लेकिन एकदम से ना बस ऐसा लगता है जैसे खाली हो गया सब। बच्चों की लाइफ अपनी होती है, ज़ाहिर है उनको फिर अपनी ज़िंदगी में जाना होता है। और माशाल्लाह खैर से अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच भी गए हैं वो। उन्होंने रास्ते में बल्कि थैंक यू भी बहुत किए। वो जा रहे थे तो मुझे बहुत रोना आ रहा था, तो मैं प्यार करी थी, तो मैंने कहा बच्चे अब नहीं आएंगे ना, उनको बहुत गर्मी लगी है। तो इज़्तिहार कहने लगे नो नो विल कम इन विंटर्स, तसल्ली दे के गए मुझे। लेकिन खैर हम समझते हैं कि भाई बच्चों की अपनी अपनी, एक तो उनकी अपनी रूटीन है, उनकी लाइफ की अपनी डिमांड है, उनकी स्कूल की एजुकेशन है। माशाल्लाह इज़्तिहार अब कॉलेज जाने वाले हैं, तो फिर ज़ाहिर है उनको अपनी ज़िंदगी में वापस लौटना है। ऐसा होता है कि जब हम बच्चे छोटे होते हैं, हमारे हों या आपके हों, तो हमारी लाइफ उनके अराउंड घूमती है। जो कुछ भी होता है हम उनके स्कूल के हिसाब से, उनके एग्ज़ाम्स के हिसाब से, हर चीज़ उनके अराउंड हम, मैं तो मतलब मैं भी ऐसे करती थी, ज़ाहिर है चाहे मैं शो बिज़नेस में थी, लेकिन मुझे अपने बच्चों के हिसाब से अपनी लाइफ को। लेकिन एक जगह आती है जब आपको ये फ़ील होता है कि अब बच्चों को उस तरह से हमारी ज़रूरत नहीं है। इमोशनली है, लेकिन उनकी लाइफ का जो साइकिल है ना, उसमें मेरा अब कोई काम नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को सुबह भेजना है, पढ़ाना है, इज़्तिहार से कहना है ये कॉलेज तो वो कॉलेज, तो शहरज़ाद से कहना है ये कर लें तो वो कर लें। उसमें मेरा कोई काम नहीं, सिर्फ जाके मैं वहाँ पे लाड प्यार कर लेती हूँ। और एक अजीब सी डिस्कनेक्शन, मैं शायद उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, नहीं कर पा रही, वो होती है। और वो शायद हमारे पेरेंट्स के साथ भी हमारी भी हुई होगी, क्योंकि जब हमारी शादियां हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हम उनके साथ बिज़ी हो गए। फिर अम्मी अब्बा को फ़ोन करते थे, मैं तो लाहौर में नहीं थी, कराची से करती थी, उनका हाल वाल पूछती थी, अपने कामों में से कोई 1-2 दिन के लिए भाग के जाती थी, फिर आ जाती थी। तो ऐसा ही होता है, दिस इज़ नेचुरल, इसमें किसी का कसूर नहीं है। बच्चों के लिए, मतलब माँ बाप के लिए बच्चे प्रायोरिटी होते हैं, फिर उसके बाद अपने माँ बाप पीछे चले जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल खैर। तो बस ऐसे ही लग रहा था कि जैसे एक अजीब सा डिस्कनेक्शन, क्योंकि माशाल्लाह वो बड़े भी हो गए हैं और उनके इंटरेस्ट भी हो रहे हैं। अब तो मुझे तो सच्ची बात है समझ में नहीं आता कि हर वक्त बच्चे लैपटॉप पे हैं या वीडियो पे हैं या टीवी पे हैं, उनको आउटडोर एक्टिविटी का मज़ा ही नहीं आता। तो ये बड़ा मुझे, हमें हमारी जनरेशन को ये बड़ा मुश्किल लगता है। भारत आजकल आप मेरा ड्रामा देख रहे हैं, कभी हम कभी तुम, और वो बहुत अच्छा लग रहा है आपको, मैं सुन रही हूँ बड़ी तारीफ़ें जहाँ भी जाती हूँ। मेरे से कुछ मिस हो गए थे, फिर मैंने अब देखे कल से 2-3 मेरे एपिसोड मिस हुए थे, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बिज़ी थी। अब माशाल्लाह फ़हद ने इतने सालों के बाद कम बैक किया है, और हानिया और फ़हद का बड़ा प्यारा, बल्कि सब ने बहुत अच्छा किया। माया इतना अच्छी लग रही है, फ़हद इतने अच्छे लग रहे हैं। और मुझे जब कोई कहे, मुझे किसी ने कहा कि आपने बड़ा कमाल किया, मैंने कहा मैंने क्या कमाल किया, मैं तो ऐसे ही करती रहती हूँ। जब कभी अम्मी बनूँ, गुस्से वाली अम्मी, मेरे पास इसमें करने को कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, जो मुझे रोल मिला है वो मैंने कर लिया है। अब तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, मेरा दिल था कि वो अब आते, मैंने उनको जुलाई में बुला लिया, लेकिन उनके स्कूल खुलने वाले हैं। बहरहाल बच्चों का भी अपना अपना हिसाब है। तो बात ये हो रही थी, हाँ मुझे किसी ने कहा कि आपकी इस टेबल पे कुछ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है मैं बताती हूँ। ये फैज़ साहब का एक मशहूर, आपने गीत सुना है, नज़्म सुनी हुई है नैरा नूर से, और ये लिखी हुई है इसमें, रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीराने में चुपके से बाहर आ जाए। याद है ना, तन्हाइयों का ये टाइटल सॉन्ग था। तो बस यादें बड़ी प्यारी प्यारी हैं, हमारे पास भी, आपके पास भी। बहुत से लोगों की यादें हैं, बहुत से ऐसे वक्त हैं जिनकी यादें हैं। अभी उस दिन मैंने एक बड़ा मज़े का वीडियो छोटा सा डाला था गोलगप्पे वाले का, आप लोगों ने शायद देखा होगा, इंस्टाग्राम पे डाला था। हाँ, मैं अदनान सिद्दीकी के घर गई और वहाँ देखा तो गोलगप्पे वाला गुजर रहा था, और उसने वो लगाया हुआ था गाना, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। मैंने जल्दी से उसकी वीडियो बना ली। हमारे बचपन में ऐसे ही आते थे, फेरी वाले, जामुन वाले, कुल्फ़ी वाले। बल्कि एक दफ़ा मैंने क्या किया, मैंने और मेरी कज़न ने, मेरे दादा की बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी ड्राइंग रूम में, मतलब किताबें थी बहुत सारी,
हमको तमीज़ ही नहीं थी, अक्ल ही नहीं थी। हमने पता पुरानी किताबें उनकी पता नहीं कौन कौन सी आला किताबें थी, वो दे दी उसको, पता नहीं वो रद्दी ले रहा था और हमें उसके बदले में उसने कुल्फ़ियाँ खिलाई और हमने खा ली। हमारे दादा को पता ही नहीं चला, बेचारे पता नहीं ढूंढते रहे होंगे क्या है। तो बच्चे कैसी कैसी हरकतें करते हैं। उफ। मौसम तो अच्छा हो गया है और बस ये है कि अब काम पे दोबारा जाने का मूड बन रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने काम छोड़ा हुआ था। बच्चे आए हुए थे, फिर घर की शिफ्टिंग हो रही थी। आप देखिए मैंने वैसे का वैसे ही कर लिया। मेरे पास 2-3 दिन से कोई मेहमान आ रहे थे, उन्होंने कहा हैं ये लग रहा है कि आंखें बंद करो और खोलो तो वैसे का वैसा ही है। तो बहरहाल घर तो ऊपर जैसा ही है, तो मैंने चीज़ें भी वहीं रख दी जहाँ पे रखनी थी। और बाकी ये कि ज़िंदगी में जो कुछ हमारे आसपास हो रहा है, मैं बातें तो कर रही हूँ आपसे इधर उधर की, मगर मेरा दिमाग उधर कैलकटा में है। क्या गज़ब का, क्या खौफनाक हादसा हुआ है कि मतलब कई दिन ना मैं अपने आप को ऐसे तकिया पकड़ के सोई हूँ, जैसे डर लग रहा था, जैसे अपने अपने घर में ही एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। यूँ करके सो रहे थे हम लोग, हम क्या और सब लड़कियाँ भी ऐसे डरी हुई होंगी। अब वो चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई मुल्क हो, हमारी लड़कियाँ, हमारी बच्चियाँ, उनको वो कोई प्लास्टिक की गुड़िया थी क्या? मुझे समझ में नहीं आया वो कौन लोग थे। एक आदमी की तो तस्वीर मैं देख रही हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोग हैं, और उनका मतलब क्या माइंडसेट था कि वो कोई प्लास्टिक की रबड़ की गुड़िया थी वो लड़की, वो बच्ची जो थी इतनी प्यारी डॉक्टर। उफ़ तौबा 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 है कि तसव्वुर करके मैं आपको बता रही हूँ, यकीनन आप भी ऐसे ही महसूस कर रहे होंगे। 2-3 रातें मैं सोई नहीं, अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि ये दुनिया क्या है। कोई ऊँटनी की टांग तोड़ देता है, कोई बिल्ली को ऊपर से फेंक देता है, कोई इंसान को ऐसे तोड़ मड़ोड़ के उसकी आंखें फोड़ देता है, एक आदमी ने अपने बच्चे ज़िबा करके पका लिए। पता नहीं क्या हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रही है क्या है। अजीब सा लग रहा है कि ये हम किस दुनिया में रह रहे हैं और इंसानों के दिमाग कहाँ को जा रहे हैं। मुझे तो लगता है सबसे बड़ा जानवर इंसान खुद है। जानवर बेचारे तो बदनाम हैं, वो तो आप उनकी टेरिटरी में जाएंगे तो आप पे अटैक करेंगे, वो आपके घर में आके, आपके बेडरूम में, आपके हॉस्पिटल में आके अटैक नहीं करेंगे। लेकिन इंसान तो कहीं पे भी किसी को नहीं बख्शता। बहरहाल इतना तकलीफ़ दे टॉपिक है कि इसके बाद समझ नहीं आती कि क्या क्या कहें। बहरहाल अपना ख़्याल रखें, अपने बच्चों का रखें। अब तो सिर्फ यही मसला नहीं है कि हरासमेंट है या बच्चों को, बच्चियों को रेप का ख़तरा है। लोगों के बच्चों के अब वो ऑर्गन भी निकाल लेते हैं, ऐसा भी हो रहा है। सो वही बात है कि आप अपनी बस दुआएं करें अपने बच्चों की हिफाजत की। और बच्चों को क्या बाहर निकलने नहीं देंगे, क्या काम पे जाने नहीं देंगे, क्या पढ़ने नहीं देंगे, क्या मदरसे नहीं भेजेंगे, स्कूल नहीं भेजेंगे, अस्पताल नहीं भेजेंगे, क्या करेंगे हम? मुझे समझ नहीं आती कि किसी चीज़ का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि वो सज़ाएं नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। जो मैं तो पहले भी मैंने एक दिन कहा था आप लोगों के सामने कि इनको नकारा बनाएं, इनको इबरतनाक सज़ाएं दें। इनके लिए फांसी काफ़ी नहीं है, नहीं है काफ़ी। ये ऐसी सज़ाएं हो कि जो कोई सोचे भी तो वो काँप जाएगा, नहीं 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 मेरे साथ तो फिर ये हो जाएगा। मगर वो पता नहीं क्यों नहीं करते, ना इंडिया वाले ना पाकिस्तान वाले, बस फांसी दे देते हैं। शायद उसको जो निर्भया लड़की थी एक जो दिल्ली में थी, उसके कुछ लोगों को फांसी दी थी, कुछ खुद ही मर गए थे मनहूस। यहाँ तो वही सब सिस्टम है पाकिस्तान में, इंडिया में एक सा ही चल रहा है जो अंग्रेज़ बना के गए थे। पता नहीं हम कब निकलेंगे इन सब चीज़ों से और हम कब एक अच्छी दुनिया को देखेंगे। मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि अगली जनरेशन के लिए दुनिया बहुत मुश्किल हो गई है, मुश्किल से मुश्किल तरीन हो गई है। खैर मैं नहीं चाहती थी कि हम दुखी बातें करें, तो टीवी भी नहीं अब देखना चाहती, मगर दिल बहुत अफसरदा है, बहुत अफसरदा है। चलिए खैर फिर आपसे बात होगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए और बस एक पीसफुल दुनिया का अल्लाह से दुआ करें। एक पीसफुल दुनिया अल्लाह हमें दे जहाँ पे हम लोग सब अपनी अपनी ज़िंदगियों को चैन से गुजार सकें, इज़्ज़त से गुजार सकें। इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे।